जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका था। आज हम लोग पार्ट 3 प्रारंभ करेंगे। आज हम लोग कौन सा पार्ट 3 प्रारंभ करेंगे। पार्ट 1 में हुआ था आप लोगों का अनुसूची, जो प्लेलिस्ट में है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 2 में हुआ था भारतीय संविधान के भाग, जो 22 भाग है, 22 भाग। आज पढ़ेंगे एक एक भाग करके। 22 भाग जो है उसमें से आज स्टार्ट करेंगे भाग 1। भाग एक में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से 4 तक। तो आज हम लोग भाग 1 में जो दिया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एक एक अनुच्छेद करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 4 में क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। संघ है, संघ यानी कि यूनियन। यूनियन है, यूनियन जो टूट नहीं सकता। यूनियन टूट नहीं सकता। एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन, इसका भी मतलब क्या होता है? संघ। इसका भी मतलब होता है संघ, लेकिन ये टूट सकता है। यूनियन नहीं टूट सकता। उसके बाद होता है कॉन्फेडरेशन, जिसका मतलब होता है परिसंघ। ये आसानी से टूट सकता है। कॉन्फेडरेशन, परिसंघ आसानी से टूट सकता है। इसमें क्या आता है? जैसे कि मान लीजिए सार्क हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया। अगर इससे बाहर निकालना होगा तो हम लोग आसानी से निकल सकते हैं परिसंघ में। संघ, परिसंघ में आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। फेडरेशन है, फेडरेशन से भी हम लोग क्या आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यूनियन में एक बार जुड़ गए तो इससे बाहर नहीं निकल सकते। यूनियन में जब एक बार जुड़ गए तो बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद विदेशी राज्य को भारत में विलय जो संसद है विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2। अगर कोई विदेशी राज्य भारत में पूर्ण रूप से मिलना चाहता है तो संसद उसे किस अनुच्छेद के तहत मिला सकती है? तो अनुच्छेद 2। जैसे एग्जाम्पल में सिक्किम। एग्जाम्पल में सिक्किम। सिक्किम का भारत का अंग बना था तो 16 मई 1975। 16 मई 1975। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो क्या सिक्किम अचानक से भारत का राज्य बन गया था? तो नहीं। सिक्किम पहले भारत का अभिन्न अंग नहीं था। सिक्किम अचानक से नहीं बना। सिक्किम के पीछे एक कहानी है। जैसे कि सिक्किम ये हुआ भारत, यहां है सिक्किम। ठीक है। तो 1959 ईस्वी में जो तिब्बत था, तिब्बत 1959 ईस्वी में जो तिब्बत था, इसको चीन ने कब्जा कर लिया। 1959 ईस्वी में चाइना ने कब्जा कर लिया। कि जब इतना बड़ा क्षेत्रफल को ये कब्जा कर लिया है तो इसको भी कर सकता था, इसलिए ये भारत के पास आया। भारत के पास आया सिक्किम। ठीक है। तो भारत की तरफ से इसको प्रस्ताव दिया गया कि आप भारत में मिल जाइए। ठीक है। उसकी सुरक्षा हम करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। सिक्किम भारत का कौवा राज्य, 22वां राज्य बना। कब बना? 16 मई 1975 में। 16 मई
1975 में। एक साल जो था सिक्किम पहले स्वराज्य बना था, एक साल स्वराज्य। 1974 में क्या बना था? स्वराज्य। पूर्ण राज्य कब बना? 1975 में। पूर्ण राज्य सिक्किम कब बना? 1975 में। स्वराज्य कब बना? 1974 में। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या है? वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों में परिवर्तन जैसे, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन जैसे नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सब किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में है। इसी के तहत, अनुच्छेद 3 ही के तहत बिहार से अलग हुआ झारखंड 2000 में। ठीक है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। तो ये किस अनुच्छेद के तहत टूटा? अनुच्छेद 3 के तहत। बिहार से बना झारखंड 2000 में, मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़ कब? 2000 में, उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड कब? 2000 में। यहां तक क्लियर है। तो संसद चाहे तो अनुच्छेद 3 के तहत एक राज्य से दो राज्य का निर्माण कर सकती है, चाहे एक राज्य दो राज्य को एक में मिला भी सकती है, जैसे कि दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को, दोनों को एक में मिला दिया गया। कब मिलाया गया? 2020 में। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। कब किया गया? 2019 में। तो अनुच्छेद 3 के तहत ही वर्तमान में जितने भी राज्य है उनके चाहे नाम में परिवर्तन करना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो, किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या है? जब संसद, अनुच्छेद 2 यानी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर रहा हो, या अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन कर रहा हो, उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की कार्रवाई चल रही हो तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसको संविधान 3 के अनुच्छेद, इसको संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन के बाहर रखा गया है। किसको? अनुच्छेद 2 और 3 को। किसी विदेशी राज्य को मिलाना होता है तो राष्ट्रपति को इसके पूर्व सूचना दे दी जाती है कि ऐसा विधेयक आने वाला है। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के पूर्व सूचना के अनुसार संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसमें भी अनुच्छेद 3 में राष्ट्रपति के पूर्व सूचना देकर संसद किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकती है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे थे? सिक्किम। कब उसका विलय हुआ था भारत में पूर्ण रूप से? कब मिला? तो 16 मई 1975 भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है। उसके पहले वो 1974 में क्या बना था? भारत का स्वराज्य। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो अनुच्छेद 3 में है वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के कौन कर सकता है?
संसद, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 4 में क्या है, जब अनुच्छेद 2 और 3 का कार्रवाई चल रहा हो तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए समझते हैं कि भारत के जो वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। तो चलते हैं देश के आजादी के समय। जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो लॉर्ड माउंटबेटन, कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को विभाजित किया था। भारत को विभाजित किया था, कब किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को विभाजित किया था। कितने भाग में किया था, 2 भाग में, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। तो मुख्य रूप से जब भारत आजाद हुआ तो भारत 2 राज्यों में विभाजित हुआ, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। भारत जब आजाद हुआ था उस टाइम पे भारत में 552 देशी रियासत थे, 552 देशी रियासत थे। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत में कितने देशी रियासत थे, 552। अब देशी रियासत क्या है, तो ऐसा जगह जहां पर राजा महाराजा का शासन था, वो अंग्रेज को टैक्स देते थे। क्या देते थे, टैक्स देते थे। तो टोटल कितने देशी रियासत थे, 552। तो ये 552 देशी रियासत को मिलाने का श्रेय ये बोलिए किसको जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन प्रारंभ में 552 देशी रियासत को मिलाने का काम किसको दिया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। बीपी मेनन 2 व्यक्ति थे जिन्हें जिम्मेदारी दी गई 552 देशी रियासत को मिलाने के लिए। किन किन को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और बीपी मेनन को। सपोर्ट में कौन था, कौन अंग्रेज था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। सहयोग कौन किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 552 देशी रियासत को एक करने का जिम्मेवारी किसको दिया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को मुख्य रूप से दिया गया। तो इन्होंने 549 देशी रियासत मिला दिया, 500 देशी रियासत को मिला दिया, जिसमें से 3 देशी रियासत नहीं मिल रहे थे। वो कौन कौन थे, जम्मू और कश्मीर, उसके बाद जूनागढ़, उसके बाद हैदराबाद। 3 देशी रियासत थे, कौन कौन, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये भारत में नहीं मिल रहे थे। जम्मू कश्मीर, ये क्या, इसका कहा नाम था कि हम कहाँ जाएंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, क्या बोल रहे थे कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। जूनागढ़ का जो राजा था वो क्या बोल रहा था कि हमको पाकिस्तान में मिलना। हैदराबाद भी क्या बोल रहा था कि हमको पाकिस्तान में मिल जाना है। तो 3 जो देशी रियासत थे वो नहीं मिले थे। इसको कब मिलाया गया, तो 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 विलय पत्र पर यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, विलय पत्र पर साइन किए। उसके बाद यह भारत का अभिन्न बना। उसके बाद जूनागढ़ को किस आधार पर मिलाया गया था, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर 1948 में, जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर 1948 में भारत का राज्य अभिन्न अंग बना। जूनागढ़ कहाँ था, जूनागढ़ देशी रियासत
गुजरात में है। जूनागढ़ देसी रियासत कहाँ था? गुजरात में था। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद को भी कब मिलाया गया था? 1948 में, ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत या पुलिसिया कार्रवाई, पोलो, ऑपरेशन पोलो या पुलिसिया कार्रवाई, ठीक है। तो हैदराबाद को कब मिलाया गया था? 1948 में, जब सभी राज्य को, देसी रियासत को मिला दिया गया भारत में, तब भारत को 4 राज्यों में बांटा गया, 4 राज्यों में बांटा गया, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं 4 राज्य कौन कौन से थे, कौन कौन से राज्य थे। राज्य ए, बी, सी, डी। 52 देशी रियासत को कितने राज्य में बांटा गया था? 4। इसमें कौन था? ब्रिटिश राज, ए में था ब्रिटिश राज, बी में देसी रियासत, सी में जो ब्रिटिश कमिश्नरी था, कमिश्नरी, ठीक है, कमिश्नरी, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये भी कहाँ का था? राज ब्रिटेन का ही, ठीक है। डी में यूनियन टेरेटरी, यूनियन टेरेटरी। 552 देशी रियासत को कितने भागों में बांटा गया था? 4 राज्यों में, ए, बी, सी, डी, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि प्रशासन के सुविधा के अनुसार ये राज्य चलाने में क्या हो रहे थे? दिक्कत आ रही थी। प्रशासन के सुविधा के अनुसार इतना सारा राज्य, इतने बड़े बड़े क्षेत्र को चलाने में समस्या आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का ही नाम था एस के धर आयोग। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में एक और कमेटी बनाई गई थी, जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग, ये राजनीतिक व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ? इस आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। ये दोनों आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। एसके धर आयोग और एक जेवीपी आयोग, ठीक है। बैठक हुआ, बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राज्यों का जो बंटवारा है भाषा के आधार पर कर देते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था एसके धर आयोग। दूसरा कमेटी एक राजनीतिक कमेटी बनाया गया, जिसका नाम था जेवीपी आयोग। सबसे पहले ये बना एसके धर आयोग। जब एसके धर आयोग कमेटी बना तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। राज्य का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। सेम बात जो था जेवीपी आयोग ने भी यही कहा कि राज्य का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं, किस पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तब तक 1952 में कोटली श्रीरामुलु, ये कांग्रेस के नेता थे, साउथ के कोटली श्रीरामुलु कहाँ के थे? आंध्रा के थे, आंध्र प्रदेश, जो फिलहाल में आंध्र प्रदेश है वहाँ के थे, ठीक है। यहाँ के हैदराबाद के, ये पूरा एरिया मद्रास था, ये पूरा एरिया मद्रास था। मद्रास में कौन कौन आता था? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने बोला कि हम लोग को, आप तमिलनाडु को अलग कीजिए चाहे मत कीजिए, हम लोगों को आंध्र प्रदेश को क्या कीजिए? अलग कीजिए। ये किनका मांग था? कोटली श्रीरामुलु का, ठीक है। तो ये 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे 56 दिन भूख हड़ताल पर बैठे, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरा साउथ में दंगा हो गया। पूरा साउथ में क्या हो गया? दंगा हो गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये निर्णय लेना पड़ा, भाषा के आधार पर
आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को जब एक राज्य का बंटवारा हो गया तो जो महाराष्ट्र का था बोल रहा कि मराठी का अलग चाहिए, जो तमिल का था बोला तमिलनाडु का था बोल रहा है तमिलियन के लिए अलग स्टेट चाहिए, केरल का जो था वो बोल रहा है मलयालम जो भाषा बोल रहा है उसके लिए अलग चाहिए। तब एक और आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग इसका स्थापना कब किया गया? गठन 1953 में। इसका गठन कब हुआ? 1953 में। एक आयोग बनाया गया फजल अली आयोग। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, पणिकर और एक कुंजरू, नथ कुंजरू है, आप कुंजरू याद रखिएगा। फजल अली, पणिकर और कुंजरू। एक आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 1953 में। इन्होंने फजल अली आयोग ने निर्णय लिया कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए, जिसके तहत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। किसके सिफारिश पर? तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर। इन्होंने अपने रिपोर्ट में पेश किया तो इस विधेयक को लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किया गया। वहां से 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। किस आयोग के सिफारिश पर? तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर, फजल अली आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, आइए देखते हैं वो 14 राज्य कौन कौन से थे। चौदह राज्य कौन कौन से थे? एक हो गया जम्मू कश्मीर, पेप्सू, पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू। उसके बाद राजस्थान, बम्बई, कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। टोटल कितने राज्य का निर्माण हुआ भाषा के आधार पे? 14। पेप्सू जो पंजाब आज के डेट में है पंजाब, पेप्सू से 3 स्टेट का निर्माण हुआ। कौन कौन? पंजाब, हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, चंडीगढ़ पेप्सू से। तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पर पेप्सू, तीसरा पर राजस्थान, चौथा पे बम्बई, 5 पे कर्नाटक, 6 पर केरल, 7 पर तमिलनाडु, 8 पे आंध्र प्रदेश, 9 पे मध्य प्रदेश, 10 पर उड़ीसा, 11 पर उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत, 12 पे बिहार, 13 पर पश्चिम बंगाल, 14 पे असम। तो यही 14 राज्य का निर्माण हुआ। किस आयोग के सिफारिश पर? फजल अली आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक देखते रहिए। अगर कहीं कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।